हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूरी बुक की ज्योग्राफी लैब से स्टूडेंट के जो भी 66 टॉपिक हैं उन सभी के मैं कि प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 10-15 एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। सो हेलो, आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले मैं इनमें सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बार बार नेट के या किसी अदर एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। ओके, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कि पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। तो इसका जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना मूल रूप से किसने दी। ठीक है, तो किसने दी? इमैनुएल कांट ने दी। और इसमें इस परिकल्पना में संशोधन किसने किया? लॉपलास ने किया। ठीक है, कब किया? 1796 में। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये जो परिकल्पना है ये कैसी है? गैसीय है। ठीक है, इस परिकल्पना के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो निहारिका की अवस्था है वो कैसी है? गैसीय। ठीक है, और आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, हर किसी ज्योग्राफर ने अलग अलग बताया। किसी ने इसे द्रव्य बताया, किसी ने ठोस बताया, किसी ने गैसीय बताया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये 6 नंबर की। ये है प्रारंभिक ब्रह्मांड में बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग के तुरंत बाद कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में बना रहा है? और वो है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रहों के निर्माण के अंतिम चरण में एक्रेशन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य? क्या तात्पर्य है? ये 2 नंबर वाला, छोटे छोटे पिंडों का आपस में टूटकर बड़े पिंड में बनना। ठीक है, और नेक्स्ट ये 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? विशाल प्रभाव सिद्धांत। और नेक्स्ट ये वाला, ये तो काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको आइडिया होगा। यह है कि पृथ्वी के इतिहास की किस कल्प को डायनासोर युग कहा गया? किसको कहा गया? मिसोजोइक को। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल भी रखा है कि लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब प्रस्तुत की? 1976 में। इन्होंने इस परिकल्पना को दिया तो इमैनुएल कांट ने था, परंतु इन्होंने उनका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। उसमें जो कमियां थी उनको सुधारा और फिर से उस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट ये 28 नंबर क्वेश्चन आप देखें। इसमें निम्नलिखित को पढ़कर सही पहचान करें। ठीक है, इन सभी ऑप्शन को देखना है और हमें देखना है कि इन सब में सबसे सही कौन है। ठीक है, जो पहला है, प्रकाश वर्ष समय का मापक होता है? समय का मापक होता है? नहीं, ये दूरी का मापक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है? हाँ, बिल्कुल। और उससे अगला ऑप्शन जो है, प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 112 किलोमीटर के बराबर है? यस, बिल्कुल। और पृथ्वी व सूर्य की दूरी कितनी है? 8.3 प्रकाश वर्ष। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित कथनों में से पढ़कर सही कूट की पहचान करनी है। कौन सा इसमें सही है? ये 2 नंबर वाला बिल्कुल सही है, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। बिल्कुल है। बृहस्पति एक जैविक ग्रह का उदाहरण है। बिल्कुल है। सौरमंडल के भीतरी ग्रहों को क्या कहता है? जैविक ग्रह। फर्स्ट नंबर नहीं, जैविक ग्रह नहीं कहा जाता। ठीक है, और ये देखिए भीतरी ग्रह, ये इन्होंने बता भी रखे आगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और उसके आगे ये 39 नंबर क्वेश्चन, ये देखें आप। इसमें भी वही जो 4 कूट दे रखे हैं, इसमें से उन्होंने सही कूट की पहचान करनी है हमें। सबसे पहला जो इन्होंने बताया वो है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? 7.3 अरब वर्ष मानी गई है। 13.7 अरब वर्ष मानी गई है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु के लगभग समान है? नहीं, कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इसमें चेक करें कि इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में तो है, तो ये नहीं हो सकता।
इसमें भी ये नहीं हो सकता, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि निहारिका परिकल्पना किसने दी, लाप्लास ने दी। ठीक है, तो डी पहले का डी होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और नेक्स्ट ये खगोल शास्त्र, जिसमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत किसने प्रस्तुत किया, जॉर्ज लिमेंडर ने। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, ये पूरे 5 क्वेश्चन जो पहले 2022 में लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं, आप देख लें। हाँ, ये पूरा चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, इसमें ये लास्ट है, पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, शील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है, कौन सी नहीं है, मेंढर किससे निर्मित है, आप कमेंट करके बताएं। ये नदी से निर्मित है। ठीक है, और ये है खगोल शास्त्री, जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रस्तुत किया, किसने किया, जॉर्ज लिमेंडर ने। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता, ज्वालामुखी उद्भवन। ये मतलब इससे जो पृथ्वी ज्वालामुखी से जो पृथ्वी के अंदर की जो गैसें की जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है, उससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसका तो पता लगा सकते हैं, परंतु इसकी आकृति कैसी है उसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण से कैसे आइडिया होता है कि पृथ्वी का आकार जो गोलाकार है। आप जानते हैं कि ये इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं जब, तो जो ग्रहण होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके घूमने की स्थिति की वजह से ही होता है ना, सूर्योदय सूर्यास्त, ये इससे भी पता चलता है। और वायवीय फोटोचित्र, इससे भी बिल्कुल पता चलता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन। अगर आप पूरे 66 के 66 टॉपिक के, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।